हैं? समानशील मित्रों, मुझे लगता है मेरी कुशल इसी में है कि कहूँ कविता मैं नहीं करता। हाँ, कविता मुझे ज़रूर कुछ करती है। क्या करती है मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि वह जानकर क्या फ़ायदा, जिसे जानने से खुद कविता डरती है। मगर क्या इतना कह देने भर से मेरा छुटकारा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि एक बार कोई बात शुरू हो जाती है तो अपना किनारा ढूंढे बिना रहती नहीं। तब फिर आप उत्तर की जगह एक प्रति प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। शब्द बताओ कहना क्या है? मेरा तुम्हें, तुम्हारा मुझे, उलहना क्या है? शब्द बताओ कहना क्यों है? शब्द बताओ सहना क्यों है? तुमने हमको, हमने तुमको पहना क्यों है? या फिर कुछ अधिक ही गंभीर मनस्थिति में हुए तो यूं कह सकते हैं एक अति प्रश्न की तरह कि गांठ के भीतर वह कौन सी गांठ है जो कभी नहीं खुलती? बात के भीतर वह कौन सी बात है जो कभी नहीं बोलती है? यहीं पर मुझे अपनी एक और कविता याद आ रही है जो मेरे बचपन के लगभग उतने ही पुराने, उतने ही गहरे में गड़े अनुभव बिंब को उकेरती है। एक गरीब मोहल्ला, सार्वजनिक नल के नीचे रात भर ठिठुरते खाली बर्तन। हाँ, मैंने देखे हैं, जाने कितने सूर्योदय उनमें डबडबाते। तो क्या बुद्धि से वयस्कता और अनुभव परिपक्वता की ओर लगातार बढ़ते जाना और फिर भी भीतर कहीं वह बचपन वाली कल्पनाशीलता और निर्दोष विस्मय भाव बचाए रखना, यह भी कवि के स्वभाव की विशेषता और उसके आत्मसंघर्ष का जरूरी हिस्सा नहीं है? यही टेक कि हम बड़े तो होंगे, लेकिन पूरी तरह दुनिया की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर। यहीं पर मुझे इस शताब्दी के एक बहुत बड़े कवि की बात याद आ रही है कि जब हम अपने आप से झगड़ते हैं तो कविता रचते हैं, और जब दुनिया से झगड़ते हैं तो महज रिटरिक, वाग्मिता उपजाते हैं, अलंकारिक सूक्तियाँ उपजाते हैं। किंतु अपने आप में क्या बाहर की दुनिया कहीं शामिल नहीं होती? मुझे अपनी हरिश्चंद्र आहू शीर्षक कविता का ध्यान आ रहा है जो मैंने इमरजेंसी के दौरान लिखी थी। बिल्कुल ऐसा घटाटोप, ऐसा भीतर ऐसा हाल हो गया था कि कुछ लिखा नहीं जाता था। तब अचानक जैसे छाती पर रखा पत्थर अचानक हिलने डुलने लगा हो, ऐसा हुआ और यह कविता लिखी गई। और तुरंत मैं दौड़ा दौड़ा गया। त्रिलोचन जी करीब कोई नज़दीक भी नहीं रहते, 1-1.5 किलोमीटर दूर था उनका, लेकिन सीधे उनके पास पहुंचा, उनको सुनाया मेरा, उनकी सराहना मिली तो मुझे तसल्ली हुई, जो कि मैं जानता था कि खुद को पता चलता है, आपको खुद पता चलता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे, सही पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो मैंने त्रिलोचन जी पहले श्रोता थे उस कविता के। मैं बता रहा था ना कि कविता अपने आप से झगड़ना भी है और दुनिया के से झगड़ना भी है। कविता को जीवन की आलोचना भी बताया गया है और जीवन के छुपे हुए मर्म का उद्घाटन भी बताया गया है। अब यह मनुष्य भाव क्या है, आप खुद सोचिए, जिसकी रक्षा कविता करती है। क्या मनुष्य सचमुच ही इस धरती की मुकुटमणि है, सृष्टि का केंद्र है? बेशक मनुष्य श्रेष्ठ कुछ नहीं है, या डरो मत अरे अमृत संतान तो वेद महाभारत भी कहते हैं, जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं। परंतु वैसा कहना और दूसरी तरफ मनुष्य का ही कहना कि इस सृष्टि में जो कुछ भी विद्यमान है, थल के जीव जंतु, जल के जलचर, हवा में उड़ने वाले परिंदे, वे सब हे आदम तेरे उपभोग के लिए रचे गए हैं। क्या दोनों एक ही बात है? हमारे आँख कान हम भारतीयों के जिस घर परिवेश में खुलते हैं, उसका पहला ही सबक क्या होता है? यही ना कि मनुष्य देवताओं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के सघन साहचर्य में जीने वाला एक मध्यवर्ती प्राणी है, और इसीलिए एक अनवरत ऋण शोध ही उसके जीवन की कृतार्थता है। गाय को दो गोठ, मेरी एक कविता कहती है, गाय को दो गोठ, पक्षी को हरे बिरवे, देवता को थान घर में आदमी के, बर्तनों की तरह मजते देखता था देवताओं को लड़कपन में,
देवता ही क्यों, अरे ये हवा पानी धूप मिट्टी सब बरतने के लिए हैं, सभी व्रत हैं पालने के, पालते हैं हम उन्हें वे भी। यही वह पर्यावरण था मित्रों जो कि मेरे ऐन्द्रिक बोध को जगाने के लिए पर्याप्त था, जिसे मैंने ऊपर मनुष्य की भाव दीक्षा कहा है, उसके लिए भी। कवि का आत्म उसका व्यक्तिगत मैं नहीं होता, बहुत व्यापक बहुत समावेशी मैं होता है, जिसमें जड़ चेतन सारी सृष्टि आती है, सारा परिवेश ही उसका समाज है, चराचर परिवेश। एक कवि ही कह सकता है कि उसी एकांत में घर दो जहां पर सभी आए, मैं न आऊं। मैं पहाड़ के प्राकृतिक परिवेश में जन्मा और पला पुसा, परंतु हमारा घर किसी सुरम्य एकांत में नहीं, एक तुमुल कोलाहल कलह भरे बाजार के बीचों बीच था। सुबह से देर रात तक वह कोलाहल कानों में रचा रहता था। हर रंग हर मेल की आकृति और कंठ ध्वनियां, एक भी कंठ स्वर दूसरे कंठ स्वर जैसा नहीं। घर के देवता थान में स्थापित देवताओं के प्रजातंत्र की तरह यह अपार मानव वैविध्य भी मेरे बचपन की आंखों को कानों को चकित करता। मेरे कमरे की उसी खिड़की से हिमालय की चोटियां भी दिखाई देती थी और अपने सरीखे दूसरे फटे पुराने मकानों की छतें भी। इस तरह एक अंतर विरोधी सी लगने वाली दुनिया का संस्कार शुरू से ही मेरे भीतर बैठ गया। एक और प्रकृति का विराट रंगमंच जिस पर पल पल परिवर्तित दृश्यों का अविराम चक्र चलता था, तो दूसरी ओर यह पल पल परिवर्तित मानवीय रंगमंच, उभरती बिलाती मानव आकृतियां, अविरल जीवन लीला, दोनों मेरे दीक्षा गुरु साबित हुए। दुख जो कि हमारे अंतःकरण की सबसे गहरी खुदाई करता है, हमारी भावनाओं संवेदनाओं के समूचे वर्णपट को जगाता है, उकसाता है, वह हमें प्रकृति से भी मिलता है और मनुष्य जगत से भी। शायद इन्हीं के साथ इस तीसरे दीक्षा गुरु की भी संगति बैठती है। गहरी ममता के साथ साथ उतने ही गहरे जमी हिंसा, अहेतुक अच्छाई के साथ उतने ही अकारण द्रोह, तिरस्कार के डंक, जिनके बिना मानो हमारी मनुष्य भाव में कायदे की दीक्षा संभव होती। दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे, जयशंकर प्रसाद यूं ही नहीं लिख गए थे। मगर कविताई का चस्का पड़ा कैसे, इसका पूरा जवाब इतने भर से नहीं मिलता। कविता शब्दों में और शब्दों से ही लिखी जाती है। एक मानी में असली कवि तो स्वयं भाषा ही है, तो इस भाषा के प्रति एक असामान्य किस्म की संवेदनशीलता हर सच्चे कवि के लिए जन्म सिद्ध होती ही होगी। किंतु बचपन की जो भाव संवेदना होती है और शब्द संवेदना होती है, वे एक दूसरे के समकक्ष होती नहीं है। तब अति रहे हूँ अचेत, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास भी लिखी गए हैं। मेरे एक प्रिय कवि अंग्रेजी कवि रॉबर्ट ग्रेव्स की बड़ी मार्मिक कविता है इस बारे में कि बच्चा जिसके पास अभी भाषा नहीं है, वह कैसे ही अपनी दुनिया में हर क्षण घटित होने वाले रंगों, छवियों, ध्वनियों के विस्फोटों को झेलता होगा। चिल्ड्रन आर डम टू से हाउ ग्रेट द डे इज। दुनिया नाम रूप ही तो है, और नाम रूप के प्रति हमारा बचपन सबसे ज़्यादा संवेदनशील हुआ करता है, क्योंकि तब हमारे आँख कान दिलो दिमाग भी उस पर रोज़मर्रा की जो आदत है, अति परिचय है, उसके जाले नहीं लगे होते। बच्चा ये सब इंद्रियों से ग्रहण करता रहता है, परंतु बड़े होने पर भी वह उन आदि बिंबों के मर्म का अनुभव और आविष्कार करता है। क्या ये अपने आप में आप सबका अनुभव होगा? ये क्या यह आश्चर्यजनक घटना नहीं है कि अपने जीवन के उस शुरुआती वक्त की कुछ छवियां और ध्वनियां हमारे मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती है, और हम बार बार उन बिंबों को उलटने पुलटने और उनका भाष्य पुनर्भाष्य करने को अंतर्विवश हो जाते हैं, जैसे उन्हीं में कोई मर्म की बात छुपी हुई हो।
जिस निःशब्द आत्माभिव्यक्ति बात मैं कर रहा हूँ उसमें शब्द का आकर्षण जब जागता है तो एक अतिरिक्त लयात्मक उत्तेजना के साथ। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि शब्द और उसकी ध्वनि के प्रति यह अतिरिक्त पर्युत्सुकता कवि स्वभाव की सबसे गहरी चारित्रिक पहचान है। मैंने 60 के दशक में एक लेख लिखा था, होना कवि हिंदी का, जो भंगिमा में छपा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसका स्मरण इसलिए हो रहा है कि मुझे अपनी भाषा पाने में जो देर लगी, एक कारण यह भी रहा कि घर की बोली कुमाऊनी और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली हिंदी के बीच जो एक अंतराल सा था ध्वन्यात्मक, उसे पाटना आसान नहीं था। अंततः मैंने कुमाऊनी में भी कविता लिखी। कुमाऊनी में भी मेरा कविता संग्रह है, गद्य संग्रह भी है। एक अकल्पनीय रूप से दुर्दम्य प्रेरणा के आवेग के वशीभूत का। आखिर इसकी भी तो कोई वजह होगी। मित्रों, शब्द का आकर्षण एक कवि स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए लय और गति के आकर्षण से अभिन्न होता है। कदाचित प्रकृति में और मानव जीवन में अनुभव होने वाली तमाम तरह की लय गतियों के आकर्षण की तरह ही दुर्दम्य ऐसा शायद ही कोई छंद रहा हो जिसकी मशक मैंने बड़े आराम से अपनी किशोरावस्था में ही न की हो। अंग्रेज कवि अलेक्जेंडर पोप ने अपने बारे में जो लिखा है ना कि आई लिस्प्ड इन नंबर्स फॉर द नंबर्स केम, अर्थात मैंने तो तुतलाना भी पद्य में ही सीखा। वैसी गर्वोक्ति करते किसी को भी संकोच होगा ही हूँ, पर तो मुझे तो भैया वो गर्वोक्ति नहीं स्वभावोक्ति ही लगती है। अब जहाँ तक विषय वस्तु का प्रश्न है, तत्कालीन वातावरण में व्याप्त देशभक्ति, समाज सुधार, प्रकृति वर्णन, पौराणिक ऐतिहासिक इतिवृत्त, निजी अनुभव, वो सब मेरी कविता के उपादान बने उस वक्त। निजी अनुभव जिसे कहा सके। वैसे पहली कविता मुझे याद है, मैंने जब 10वीं में पढ़ता था तब लिखी थी। जागेश्वर में मृत्युंजय महाकाल का मंदिर है, 10वीं शताब्दी का। वहीं नदी किनारे पहली बार मैंने चिता जलती देखी थी। तब एक महाकाय देवदारू वृक्ष के नीचे बैठे बैठे मुझ पर जो पहली ही काव्य पंक्ति आ टूटी थी, वह मुझे मित्रों अभी इस क्षण तक याद है। माता तू है नदी, पिता तू महाकाल की छाया। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता मुझमें जैसा जो कुछ भी कवित्व था उसे अपनी भाषा पाने में जरूरत से ज़्यादा ही वक्त लग गया। छायावादी काव्य से मेरी घनिष्ठता तो बहुत बाद में जाकर हुई, जब मैंने उसे अपने लिए एक आश्चर्य लोक की तरह खोजा। मेरी छायावाद की प्रासंगिकता नामक 1973 में प्रकाशित पुस्तक, जिसकी खासी धूम मची, उसी विस्मय खोजी उत्तेजना की अभिव्यक्ति है। एक भी उद्धरण पूरी किताब में आपको नहीं मिलेगा किसी आलोचक का, हिंदी के किसी का नहीं, क्योंकि वह सीधा साक्षात्कार था मेरा छायावादी कविता से। उस पर किसने क्या लिखा इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ वो नहीं। लड़कपन के दिनों में अल्मोड़े के जिस प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार शक्ति में मेरी कविताएं छपा करती थीं, जिसमें सुमित्रानंदन पंत की पहली पहली कविताएं वहीं छपी थी, उसमें कलरव और अवगुंठन वाली कविताएं भी छपती थी, जिनसे मेरे अंतर जगत का कोई तालमेल ही नहीं बैठता था। वह तालमेल बाद में मेरा अज्ञेय की कविता से बैठा। अज्ञेय की कविता ने मुझे पहली बार अपनी वास्तविक मनस्थितियों, वास्तविक अंतर्द्वंद्वों की समझ से रूबरू कराया और उन्हें तदनुरूप अभिव्यक्त देने की, उन पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया से भी। सन 61 के आसपास ही मेरी वयस्क कविताओं के तत्कालीन प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं कल्पना, धर्मयुग, नई कविता, भारती, माध्यम इत्यादि में प्रकाशित होने का सिलसिला शुरू हो गया था। मित्रों, जिस मनस्थिति में कविता का आरंभ होता है वह एक भाविक उद्वेग की मनस्थिति होती है, जो कि भाषा और समाज के बृहत्तर अनुभव कोश से जुड़कर वहीं से एक अपनी लयात्मक संगति और अर्थ भी खोजना और रचना चाहती है। कविता करना अपने अनुभव का अर्थोन्मेष पाना है, रचना है, उसमें एक विन्यास और लयात्मक संगति का आश्वासन पाना है। हर कविता का आरंभ ही एक लयात्मक शब्द संगति से होता है, जिसको आप पहले से नहीं जानते। कविता पूरी होने का मतलब ही उस उद्वेग से एक नियंत्रित लय के जरिए उबर के आ जाना है, ऐसे अर्थ में जो कि हमारी समूची ऐन्द्रिक प्राणिक सत्ता में से निकला हुआ अर्थ है।
हमारी भाव ऊर्जा, हमारी बुद्धि ऊर्जा सभी का साझा होता है, उसमें होना ही चाहिए। यदि हमारे सामान्य भावावेश भावोद्गार पर्याप्त होते तो उस एकाग्रता की जरूरत ही क्या थी, जो कि हमें अपनी भाषा के मर्मस्थलों में ले जा करती है और उनका अर्थ खोजने को प्रेरित करती है। कवि से हमारे समाज की क्या अपेक्षाएं हैं, भारतीय कविता ने कैसी तत्परता के साथ सदियों सहस्राब्दियों से उन्हें गढ़ा और निभाया है। भारतीय समाज का के अंतःकरण का निर्माण किया है उसने। तभी कवि का और कविता के ही नहीं, कविता और उसके समाज के बीच के संबंध की सही पहचान, सही समझ आपके भीतर सक्रिय होगा, मात्र कुछ सुने सुनाए नारों के कारण नहीं। कविता से समाज एक बुद्धिमत्ता की, विजडम की अपेक्षा सभी समाजों में देखी जाती है, सभी, कोई खाली हिंदुस्तानी समाज में, सभी समाजों में। लेकिन क्यों ऐसी अपेक्षा बुद्धि से नहीं होती है, बुद्धि से ज़्यादा गहरी अलग किस्म की अपेक्षा कविता से हर समाज करता है। वह तर्कपटुता नहीं है, बौद्धिक समाधान नहीं है। भारतीय समाज में तो काव्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। भारतीय मनुष्य की भाव दीक्षा और सांस्कृतिक शिक्षण का सबसे बड़ा साधन यह कविता तो रही। आप कल्पना कर सकते हैं रामायण और महाभारत के बिना अपने देश की धर्म संस्थापना जैसा कार्य भी कविता के माध्यम से अनजाने ही संपन्न होता रहा है। मित्रों, कहना न होगा कि कविता में शब्द सिर्फ एक माध्यम भर नहीं होते, न एक जरा सी बात को फैलाने फुलाने के औजार। यदि हमें पहले से ही पता है कि हमें क्या कहना है, क्या करना है, और हमारी कविता उसी का पद्य लेखा है, तो फिर वह कविता कैसे है ये कोई हमें बताए। सामान्यतः हम भाषा को एक जीवंत सत्ता की तरह महसूस करते ही नहीं, महज एक आदतवश उसका इस्तेमाल भर करते हैं। कविता हमें उन्हीं जाने पहचाने शब्दों की नवजात स्फूर्ति लौटा देती है, उनका सर्वथा नया स्पंदन, नया अर्थोन्मेष सुलभ कराती है, कुछ इस तरह कि मानो वे अभी अभी जन्मे हों। इसी कारण वे शब्द और शब्दांतराल भी हमसे एक नई तरह से बोलते हैं, और माना भाषा की सदियों में फैली हुई लंबी जीवनी को छेड़ते हुए उसी के भीतर से वो शब्दांतराल बोलते हैं। एक नई कविता का जन्म इस तरह मानो मात्र एक कवि व्यक्तित्व के नहीं, बल्कि एक समूचे जन समुदाय की जीवनी शक्ति का और संभावनाओं का विस्फोट सरीखा है। जाने क्यों इस पल अचानक मुझे पहली बार इतने बरस बाद अपनी उस आरंभिक कविता को अपने सामने पढ़ने की जरूरत महसूस होने लगती है। ये कविता भारती में छपी थी, और जब मेरी मुक्तिबोध से पहली ही मुलाकात हुई अस्पताल में, तो उन्होंने तुरंत कहा, अरे मुझे बैठा दो। तो आए उनको बैठाया, तो उन्होंने कहा, अरे भाई आपकी कविता मैंने पढ़ी थी भारती में, मुझे बड़ी पसंद आई। और उन्होंने, आप विश्वास करेंगे, उस हालत में जब वो बीमार थे और मैं पहली बार न कभी मैंने उनको देखा था न उन्होंने मुझे, अचानक उन्होंने इस कविता का नाम लिया, इसका शीर्षक उचारा और उसकी 3 पंक्तियां शुरू की और 4 पंक्तियां आखिर की सुना दी। फिर उन्होंने काफ़ी तारीफ करने के बाद उन्होंने ये भी कहा, वहीं पास परसाई जी भी बैठे हुए थे, उनके पास श्रीकांत वर्मा भी थे। मुझे वो क्षण सजीव मेरे आंखों के आगे है इस वक्त। उन्होंने लेकिन कहा, लेकिन बंधु पार्टनर पार्टनर एक गड़बड़ है आपकी कविता में। ये आप कहते हैं कि सजग स्वप्न उन्मेष्टा कहते हैं, और तन को अतन कर दो, गगन का आयतन बना दो मेरे मन को, ऐसी बात आप कहते हैं।
हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ढा दो वो अनाग्रह। आप अनाग्रह मौन आपने कविता का नाम रखा, ये कैसे, बिना आग्रह के कैसे चलेगा? ये उन्होंने प्रश्न उठाया था उस कविता पर। अनाग्रह मौन, इसका क्या, बिना आग्रह अपने अंतःकरण की आग्रह नहीं सही, बिना किसी आग्रह के क्या अनाग्रह मौन की कविता भी लिखी जा सकती है? ये मुझे याद आया तो मैंने, अब मैं बिना अधिक समय इस परिवेश गत चिंताओं को व्यक्त किए सीधे अपनी कविताओं पर आता हूँ। मेरे 6 कविता संग्रह हैं। पहले का नाम है कछुए की पीठ पर। कछुए की पीठ पर चिकोटी काटते सिवाय एक बूढ़ी और जगह जगह चिटकी हुई नस के क्या है मेरे पास अपने शब्दों की सच्चाई नापने के लिए। कछुए की पीठ पर चिकोटी काटते सिवाय एक बूढ़ी और जगह जगह चिटकी हुई नस के क्या है मेरे पास अपने शब्दों की सच्चाई नापने के लिए। जबान से तालू की तरह चिपका यह बोझ किसी अनजान आदमी का अब मेरे सिर से अलग नहीं। हर आती जाती गाड़ी के साथ खामखा थरथराता कितना अजीब है यह मकान जिसमें मेहमान हूँ मैं। छुट्टी मनाने के रास्ते में सड़ते खलिहान और ओलों से पटे हुए बागीचे भूल गया हूँ मैं। किधर से आया था किधर को जा रहा हूँ। घंटा भर पहले ट्रक से कुचला हुआ कुत्ता अभी हाँफ रहा है। मैं किसको बनाऊं अपना आईना, उन सूखे ढोंकों को, इस गदली बाढ़ को। जिंदा कविता एक सन्निपात का पुल है। जिंदा कविता एक सन्निपात का पुल है। इस बेखबर बहाव में भीगने से इनकार करते हुए मेरी निगाह ठहर जाती है सड़क के आर पार लेटी हुई छाया। दूसरी कविता का शीर्षक है फिलहाल तुम्हारे लिए। मुर्दों के टीले से जाग कर सहसा वह पहुंच गया है यहाँ, अपनी भूख अपनी हवस के आदिम खुरों के निशान ढूंढता। जाने कब लिखी थी उसने कविता, जाने कब किया था उसने प्यार। बेगार ढोता रहा अब तक दूसरे पन्नों की वह, बेगार ढोता रहा अब तक दूसरे पन्नों की वह। भाषाएं चरता रहा जाने किन किन मनों की, भरता निचुड़ता रहा एक थन की तरह वह औरों के लिए। नहीं मेरे दोस्त मैं तुम्हें उससे मिला नहीं सकता। वह अपनी पस्ती में कैद एक जहन्नुम है जहाँ कोई नहीं आता। वह अपनी प्यास को झिझोड़ कर निकालता है कतरा लहू, लेकिन मैं कहता हूँ डरने की कोई बात नहीं। उसकी गुगलाहट बजाय बम बनने के एक पत्थर की शक्ल अख्तियार कर रही है। अपना भी नहीं आदिमानव का प्रेत है वह। नगर की सड़कों सभाओं में झुंड की झुंड सभ्यता उसका पीछा कर रही है। फड़फड़ाती आत्मा और तड़तड़ाते शब्द वह झोंक दिया जाता है फुला दिया जाता है। लपलपाती जीभों और चमचमाते दांतों से छूट पहुंच जाता है जाने किसकी किसकी आंतों के अंधकार में खोजता हुआ अपनी माद। अक्सर वह नींद में लगाता है हिसाब अपनी आत्मा के अपव्यय का। अक्सर मैंने उसे बड़बड़ाते सुना है। मेरी दिन भर की कमाई एक जूठन है उनकी जिन्होंने मुझे सौंपा था पुलिस को शिनाख्त के लिए। फिलहाल तुम्हारे लिए काफ़ी है बस इतना जानना कि मुर्दों के टीले से वापस आ गया है वह जो अपनी भूख अपनी हवस को पहचानने से पहले ही जुत गया था कोल्हू में। वह अभी जिंदा है झंझोड़ता अपने शरीर से लटके एक चिंदे को जो कभी जीवित था और उसके चेहरे पर पुती हुई है राख 40 शताब्दियां।
तीसरी कविता है स्वप्नादेश। नहीं, गुप्तचर। जब तुम्हारी आंखों में एक के बाद एक दृश्य धुतलाने लगे, कानों की भरी पूरी बस्ती में दिन दहाड़े सियार टकराने लगे, जानी पहचानी रोजमर्रा की सड़क पर तुम्हें चलते हुए लगे तुम अभी चलना सीख रहे हो, सीढ़ियां चढ़ते हुए घर की तुम हर बार अपने को गिरता हुआ देखो, कांपती हथेलियां जमीन पर टिका दो। जब तुम पुकारो अपनी प्रिया को और अकस्मात पाओ कि तुम्हारे गले से कोई आवाज नहीं निकल रही, तुम घूरते रह जाओ। अरे बेटा ये जरा वो कर देना। जब तुम पुकारो अपनी प्रिया को और अकस्मात पाओ कि तुम्हारे गले से कोई आवाज नहीं निकलती, तुम घूरते रह जाओ फटी फटी आंखों से एक खाली जगह को। हंसता खिलखता तुम्हारी टांगों से लिपटता बच्चा सहसा सहम कर तुम्हारी आंखों में झांके और मुस्कुराने की कोशिश में तुम्हारा चेहरा बुरी तरह ऐंठ जाए। जब तुम किसी भी शाम दोस्तों की महफिल में मज़े से ठहाका लगाते हुए सहसा अनुभव करो कि तुम्हारा सिर एकाएक तुम्हारे धड़ से अलग होकर एक अंधे कुएं में जा गिरा है और तुम लगातार सस्ती बेहुदा हरकतें करते रहो, तब एक अंधी प्रार्थना की डबडबाहट तुम्हें चारों ओर से घेर कर छा लेगी। तब उस सन्नाटे से उछल कर आएगा तुम्हारे पास एक शब्द, तब उस सन्नाटे से उछल कर आएगा तुम्हारे पास एक शब्द, साक्षात पृथ्वी सा तुम उसे देखोगे, देखते रहोगे। तुम्हारी लगातार दृष्टि की आंच उसे पिघला देगी और वह पारदर्शी होने लगेगा और उसके पार बहुत दूर तुम्हें दिखेंगे चींटियों से रेंगते कुछ और शब्द जो तुम्हारी आत्मा के गुप्तचर होंगे। स्वप्नादेश, ये गलत लिखा है ये। ऋषियों को स्वप्नादेश इस कविता का शीर्षक है। ऋषियों को तारों भरा आकाश तपोवन लगा, ऋषियों को तारों भरा आकाश तपोवन लगा और एक आधुनिक ने उसे घुना हुआ कंबल कहा। दोनों कविताओं में बेशक बड़ा फर्क है, पर इस फर्क के विरुद्ध मेरा यह तर्क है कि दोनों रूपक गढ़ते हैं और कवच पहन लेते हैं। मैंने भी अपने लिए एक निजी सुरंग खोदने की बेहद ईमानदार कोशिश में आधी उम्र गंवा दी। अब जहाँ पांव धरता हूँ वहीं जमीन धसकती है, बारूद ही बारूद बिछी है चारों ओर और जेबें लगातार भरने के बावजूद खाली ही रहती हैं। एक पोला पहाड़ बिना पूंछ तक हिलाए पानी में डूबी भैंस की तरह कुदाता रहा मजे से अपने ऊपर एक पूरी पीढ़ी, और जब सड़क बनकर तैयार हो गई तो वह इस तरह और इतने पूरेपन के साथ उस पर ढहा कि नई पीढ़ी वाले यकीन ही नहीं करते कि यहाँ कोई सड़क भी थी। जबकि मैंने केवल एक स्पंज बनना चाहा था, मैं धुआं बनकर रह गया और मुझे आजकल रोज ही स्वप्नादेश होते हैं कि यही है वह नींव जिस पर भविष्य खड़ा होना है आदमी का, लिहाजा मैं जल्दी से जल्दी उस पर काम शुरू कर दूं। इस संग्रह की जो अंतिम एक छोटी सी कविता है वो पढ़ रहा हूँ। काठ गोदाम इसका शीर्षक है। रात नदी काले पहाड़ निस्तब्ध,
मुहाने आसमान के तंग गली की लालटेन सा धप धप करता भूत भविष्यत, आती जाती ट्रकें बसें सैलानी कारें सड़क बाढ़ में नीचे नीचे साए साए करती बहती है अंधी घाटी, उभरे अनगिन शिलाखंड छाती पर लेकर। छोटी सी बस्ती की छोटी चहल पहल पर मार कुंडली पड़ा हुआ यह कैसा अजगर। नींद नहीं आती है मुझको ओ अनजाने क्षितिज, तुम्हारी कोख हरी है। अब मैं अपने दूसरे कविता संग्रह जिसका नाम है हरिश्चंद्र आओ, उसमें से कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ। पहली कविता मैंने जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ, हरिश्चंद्र आओ, ये आपातकाल में लिखी गई कविता थी। मैंने बताया आपको, जो हम तुम हो राजी करेगा क्या काजी, टके शेर बुलबुल टके शेर भाजी। हरिश्चंद्र आओ, ये पर्दा हटाओ, ये खुल खुल ये सम सम ये गुल गुल ये चमचम चलाओ, फुलाओ ये हिन हिन ये भिन भिन, करिश्मे ये छिन छिन, घुलाओ मिलाओ ये तलुए की ताली वो हलवे की थाली, ये मिट्ठू बराती वो पिट्ठू संगाती, तनिक ना लजाओ हरिश्चंद्र आओ। ये सरगम पटाओ सुनू में गुनो तुम चुनू में बुनो तुम, अकेले न यूं खाम खा सिर धुनो तुम। जो हम तुम हो राजी करेगा क्या काजी, बनावे चलो आज बुलबुल की भाजी। सुनो तो सिलावे तुम्हारा भी कुर्ता, सुनो तो सिलावे तुम्हारा भी कुर्ता, भुनो तो भुनावे तुम्हारा भी भुरता। हरिश्चंद्र आओ तो ढोलक बजाओ, जो अब भी न धाओ जहन्नुम में जाओ। अगली कविता है, इसका शीर्षक बाजार में। मैं अनुभूति कर रहा हूँ रंग और रूप की, परिक्रमा करते हुए एक बृहदाकार स्तूप की। जहाँ भी जाता हूँ खोजने अपना संसार, वहीं लगा मिलता है मुझको पहले से बाजार। मैं क्या चाहता हूँ क्या खोजता हूँ, कहीं मेरा यह प्रश्न ही बिकाऊ न रखा हो, यहाँ घबरा जाता हूँ। मैं हर भाव का भाव पूछता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ। मेरी जेब में रास्ते से बीने हुए पत्थर हैं, जिन्हें मैं जिस किसी के झोले में चुपके रख देता हूँ। बेटा जरा इधर आना। मेरी जेब में रास्ते से बीने हुए पत्थर हैं, जिन्हें मैं जिस किसी के झोले में चुपके रख देता हूँ। जब यह खेल भी खत्म हो जाता है, मैं जेब की सारी रेजगारी हवा में उछाल कर राम नाम सत्य है जोर से चिल्लाता हूँ, और खुश होता हूँ कि सारे खरीदार झोला झंटा छोड़कर लगे हैं बटोरने। किसको खबर है यहाँ, किसको खबर है यहाँ, कौन कब किसकी अर्थी में कंधा देकर, ये टिकिया दे दो गले में बहुत हो। किसको खबर है यहाँ कौन कब किसकी अर्थी में कंधा देकर कैसे कहाँ गुम हो गया। गैप ले लो एक सेकंड का। एक छोटी सी कविता है ढलान पर। ढलान पर सहसा सरपट भागती बकरियों की बारिश, ढलान पर सहसा सरपट भागती बकरियों की बारिश। अयाचित झोंका एक पीट कर मिट्टी को नींद में ही चला गया। अगली कविता है स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ। कोई अपने दुख में कोई अपने सुख में गर्क,
कोई अपने दुख में, कोई अपने सुख में गर्क। मैं कोल्हू का बैल सदा का, दशा दिशा क्या जानूं अपनी। होश संभाला था तब से ही, बंद हो गए मेरी खातिर जीने के सब तर्क। सुनो मंदराचल तो केवल एक कथा थी, सुनो मंदराचल तो केवल एक कथा थी। मैं तो गले गले तक डूबा, पेर रहा हूँ जन्म जन्म से तुम सबका यह नर्क। चाहो इससे मालिश कर लो, चाहो तो पूरी सिकवा लो, चाहो इससे दिया जला लो। मैंने तो अपने मालिक से भी खुद होकर कभी न पूछा, क्या करते हो जी इसका तुम। रोज तुम्हारी घानी में जो संचित होता जाता है मेरी आत्मा का अर्क। अगली कविता है रचना बच जाना है। रचना बच जाना है, अपने और तुम्हारे सबके विष का पच जाना है। मैं जो रचता नहीं, न रच पाने की कुंठा भी सह सकता नहीं। वही मैं कैसे किस मुंह से कह दूं तुम सबसे ज्यादा मैंने, हाँ मैंने सच को जाना है। रचना बच जाना है। अगली कविता है एक अकस्मात। एक अकस्मात। ताजी ककड़ी की नहीं, रायते की गंध ने सहसा चिल्ला कर कहा माँ। और मैंने छत की सुराख से रसोई घर में झांक कर धुएं में लिपटा तुम्हारा मुख चीन्हा और चिल्ला कर कहा माँ। तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं सुना, तुम जैसे आई थी वैसे ही चली गई। पर जाने कैसे क्या हुआ कि मुझे मेरी मातृभाषा याद आ गई और मैं तुतलाने लगा। तुम्हारा नाम कवच था, कल्प वृक्ष था, काव्य था, मैं था संसार था, प्यार था। जन्म कैद यह तुमने नहीं जनी थी, यह मेरी मात्र मेरी कमाई है। मेरी कमाई मेरे साथ है और तुम कहाँ हो माँ, कहाँ हो। मेरी डायरी में नहीं है वह दर्ज, वह तारीख जहाँ से मैंने तुम्हें पहचानना बंद किया था। अगली कविता है हीरा खदान में। मैं 2-1 साल पन्ना नाम की जगह में नियुक्त था अपनी प्राध्यापकी की नौकरी के सिलसिले में। एक बार जब पहली बार मैं गया, वहाँ की हीरा खदान है, वहाँ पहली बार मैंने देखा हीरा खदान को और पूछा। वहाँ एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने बताया मुझे कैसे करते हैं क्या। गहराई क्या तभी तक गहराई है जब तक वह सतह पर नहीं आती। गहराई क्या तभी तक गहराई है जब तक वह सतह पर नहीं आती। मझगवां में मुझे ऑपरेटर ने दिखाया एक काला पत्थर, लोहे सा ठोस। कहा कुछ ही दिन बाद यह भुरभुरा जाएगा हमारे वातावरण की अदृश्य चोटों से। क्या यह संभव है कि इसके भीतर हीरा हो, मैंने पूछा। क्या यह संभव है कि इसके भीतर हीरा हो। वह ठठा कर हंस पड़ा और दूसरी जगह ले गया जहां वैसी अनगिनती चट्टानें चकनाचूर की जा रही थीं, एक अभेद्य कण की उम्मीद में। अब अगली कविता है गुप्तचर। जब तुम्हारी आंखों में लगातार एक के बाद एक दृश्य धुंधलाने लगे, कानों की भरी पूरी बस्ती में दिन दहाड़े सियार टकराने लगे, रोजमर्रा की जानी पहचानी सड़क पर चलते हुए तुम्हें लगे तुम अभी चलना सीख रहे हो। सीढ़ियां घर की चढ़ते हुए हर बार तुम अपने को गिरता हुआ देखो और कांपती हथेलियां जमीन पर टिका दो। जब तुम पुकारो अपनी प्रिया को,
अकस्मात पाओ कि तुम्हारे गले से कोई आवाज नहीं निकल रही, तुम घूरते रह जाओ एक खाली जगहों को, फटी फटी आंखों, हंसता खिलखता तुम्हारी टांगों से लिपटता बच्चा सहसा सहम कर तुम्हारी आंखों में झांके और मुस्कुराने की कोशिश में तुम्हारा चेहरा बुरी तरह अड़ जाए। जब तुम एक शाम अपने दोस्तों की महफिल में ठहाका लगाते हुए सहसा अनुभव करो कि तुम्हारा सिर एकाएक तुम्हारे धड़ से अलग होकर एक अंधे कुएं में जा गिरा है, तब एक अंधी प्रार्थना की डबडबाहट तुम्हें चारों ओर से घेर कर छा लेगी। तब कभी कभी उस मौन में से उछलकर आएगा तुम्हारे पास एक शब्द, मामूली, साक्षात पृथ्वी सा तुम उसे देखोगे, देखते रहोगे। तुम्हारी लगातार देखने की आंच उसे पिघला देगी और वह पारदर्शी होने लगेगा और उसके पार बहुत दूर तुम्हें दिखेंगे चींटियों से रेंगते कुछ और शब्द जो तुम्हारी आत्मा के गुप्तचर होंगे। अगली कविता है प्रतीक्षा। कब बड़ा होऊंगा मैं, कब बड़ा होऊंगा मैं, कब खड़ा होऊंगा, चीजें अपने पांवों के नीचे जमीन महसूस था। ओ थैंक यू। चीजें कब करेंगी परिभाषित मुझे, मैं उन्हें कब छूऊंगा, किसने मुझे इस दलदल में बो दिया, न मैं उग सकता हूं न मैं चुक सकता हूं। मैं साक्षी हूं, साक्षी अपने अंधेपन का, अपने अजन्मेपन का। मैं कब अपनी आत्मा को जन्म लेते देखूंगा, झूठे जीवन के टुकड़ों पर पले हुए जीवन की ग्लानि से कब उबरूंगा, मैं कब बड़ा होऊंगा। एक छोटी सी कविता सुनिए, स्मरण। एक गरीब मोहल्ला, सार्वजनिक नल के नीचे रात भर ठिठुरते खाली बर्तन। हाँ मैंने देखे हैं जाने कितने सूर्योदय उनमें डबडबाते। फिर सुनाता हूँ। एक गरीब मोहल्ला, सार्वजनिक नल के नीचे रात भर ठिठुरते खाली बर्तन। हाँ मैंने देखे हैं जाने कितने सूर्योदय उनमें डबडबाते। अगली कविता है अतिथि। हवा के झोंके सा आया वह, आते के साथ ही रो गया अपना दुख। हवा के झोंके सा आया वह, आते के साथ ही रो गया अपना दुख। न मैंने कुछ पूछा न उसने कुछ कहा, जी भर रो लेने के बाद वह चला गया। धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि मैं जो कभी नहीं हो सका अकेला अपने साथ, उसका एकांत था। अगली एक बहुत छोटी कविता है, विडंबना। तेज तेज पंखों के पैडल मार रहे हैं, तेज तेज पंखों के पैडल मार रहे हैं, पक्षी कलरवहीन हांफते। थके बाबुओं का हुजूम यह, थके बाबुओं का हुजूम यह, ओ असीम अवकाश तुम्हारी यह विडंबना। अगली कविता का शीर्षक है फर्क। फर्क सुनिएगा। सुबह शंख की तरह गूंजती फैल रही थी, सुबह शंख की तरह गूंजती फैल रही थी, सांझ झांझ की तरह सिमटती एकाग्र हो रही है। सुबह और शाम दोनों उदार हैं, दोनों हमें स्वतंत्र करते हैं। सुबह की स्वतंत्रता एक मोहलत है, सुबह की स्वतंत्रता एक मोहलत है, सांझ की स्वतंत्रता कमाई है।
अब ये कविता है, सच सच बताना इसका शीर्षक है। सच सच बताना तुम्हें क्या हुआ था उस दिन, सच सच बताना तुम्हें क्या हुआ था उस दिन, तुम्हारे पांव तले लड़खड़ाती सृष्टि ने जब सहम कर सहसा तुम्हारी आंखों में झांका था। कच्चे धागे की तरह टूट गया था संवाद नर नारायण का। सदा से स्थगित एक जीवन की मानो वह पहली और आखिरी भबक, क्या वह साक्षात्कार महज शरणागति था। अब तुम हो बाहर और भूल चुके हो अपना मोर्चा, और एक जीवन मृत्यु में कीलित शताब्दियां छटपटा रही हैं। शायद अब भी तुम्हारी इस आत्ममुग्ध वाणी की दहलीज पर ऊँघते एक जर्जर और अटल अवसाद में ये थके हुए योद्धा सिर्फ तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पितामह, तुम घिर गए हो अपनी ही प्रेत छायाओं से। मुझे याद है जब मैंने ये कविता लिखी थी तो तुरंत तत्काल इसका शीर्षक मैंने भीष्म पितामह से ऐसा रखा था, फिर मैंने बदल दिया। ये थके हुए योद्धा सिर्फ तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पितामह, तुम घिर गए हो अपनी ही प्रेत छायाओं से। जाओ, अनंत शून्य तारों जड़ा तुम्हें कब से बुला रहा है उस असंभव बचपन में जो तुमने नहीं जिया। यह ठिठका सूर्यास्त, तुम्हारे घावों से बहता रक्त पुता रहेगा कब तक इन कभी से काली पड़ गई दिशाओं पर। अब ये कविता है तुम्हारी कहानी। ये एक तरह का कह सकते हैं एक शोक गीत जैसा है, अपने पिता की अवसान पर लिखी हुई तुम्हारी कहानी। तुम्हारी कहानी उस हुक्के की कहानी है, तुम्हारी कहानी उस हुक्के की कहानी है जो उस दिन दुकान की एक ज्यादा ऊंची सीढ़ी पर जल्दी में मेरे हाथ से छूट चकनाचूर हो गया था। पर तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए तो वे सिर्फ 5 टुकड़े थे जिन्हें तुमने फौरन एक तार की मदद से जोड़ जाड़ कर फिर हुक्का बना लिया था। तार भी तो आखिर वह तुम्हारे ही सितार का भूतपूर्व हिस्सा था। उस कोट की जेब से निकला जो उत्तरायणी के मेले से तुम्हारे साथ लौटते मुझे नींद भरे अंधेरे में एक पहाड़ चढ़ाकर दूसरे पहाड़ के पीछे से सूरज उगा सकता था। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ चलते फिरते देखता हूँ, पहाड़ लांघते देखता हूँ, जबकि तुम बरसों खाट से लगे रहे, जबकि तुम कभी भी जल्दी में नहीं रहे सिवाय इस बार के। मैं अब भी तुम्हें देख रहा हूँ उसी दिन की तरह जब मुझे दुकान पर बिठला कर तुम अंगारों की खोज में लंबे लंबे डग भरते घर की ओर चल दिए थे। आसमान आज भी उतना ही नीला और किलकारियों से भरा है और उत्तरायणी के मेले और पिंडारी ग्लेशियर की ओर ले जाने वाला रास्ता भी उतना ही ओस और धूल भरा। यहीं इसी जगह तुमने सुमित्रानंदन पंत और गोविंद वल्लभ पंत के बीच फर्क करना सिखाया था। तब भी बिल्कुल इसी तरह खिलखिला रहा था हिमालय। जब तुमने मुझसे कहा था कुछ चीजें अमर होती हैं कवियों के कारण, जैसे हिमालय और दंडकारण्य, राम और कृष्ण। और कवि कैसे बनते हैं मैंने पूछा था, और कैसे बनते हैं डाकू रत्नाकर, कैसे वाल्मीकि बन गया। उतनी बड़ी चोट खाकर कोई भी कवि बन जाए, पर वैसा कहाँ होता है। हर आदमी रत्नाकर नहीं होता। तुम दर्जा 7 तक पढ़े थे, बेची हुई रद्दी में से सामान लपेटने के लिए कागज फाड़ते हुए तुम सहसा ठिठक जाते थे और उसे जेब के हवाले करते हुए दूसरा कागज पढ़ते थे। एक बहता बाजार और उसके किनारे तुम बंसी डालकर सुबह को शाम करते। बाजार की रौनक और जंगल का सन्नाटा तुम्हारे लिए एक थे।
दिन में 2-3 बार तुम 4 प्याज की गांठों को मदारी की गेंदों की तरह दोनों हाथों उछालते हुए मोहल्ले के बच्चों की भीड़ जमा कर लेते थे और खेल खत्म पैसा हजम कहते हुए हुक्का उठाकर अंगारों की खोज में नदी में कूद जाते थे। पाँव में लिपटे पहाड़, पाँव में लिपटे पहाड़, आसमान में उठा हुआ नवजात मुक्के सा। पाँव में लिपटे पहाड़, आसमान में उठा हुआ नवजात मुक्के सा पंचरचित हुक्का, और वामन अवतार की तरह लंबे डग भरते हुए साल दर साल एक नींद के भीतर तुम चलते रहे ऋतुओं, संवत्सरों, उत्सवों, त्योहारों और अमोघ असफलताओं को जेबों में भर भर कर अबीर गुलाल की तरह उड़ाते रहे। हर उस जगह तुम्हें अनुपस्थित पाया हमने जहाँ पिता होते हैं। बगैर बंदिश के कोई राग नहीं बनता। धीरज रखो, धीरज, सब 7 सुरों की माया है। अपनी समझ से तुम रोज दिग्विजयी होते थे, जबकि तुम्हारा हर दिन एक घाटे का सौदा था। हम बड़े हुए तुम्हारी स्थित प्रज्ञता को कोसते हुए, हवा की तरह बेमालूम, पानी की तरह ढुलमुल, मिट्टी की तरह सोखता, आकाश की तरह निराकार, और आग जो तुम में थी पातालवासी थी। जाने कैसी तलब थी वह जिसने तुम्हें जिंदगी भर राख फूंकते रहने को विवश किया। तुम्हारी कहानी उस हुक्के की कहानी है, और तुम्हारी बेध्यानी में धूनी रमाने को ललचाते देखा मैंने बड़े बड़े जोगियों को। शायद यही हिकमत थी जिसकी बदौलत तुमने खूब ओढ़ी अपनी मंगनी की चादर, और 80 बरस तक तान मैली नहीं होने दी। इस अगले संग्रह से मैं कविता पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है नदी भागती आई। उसने कहा, कविता सोचने में नहीं कहने में है। उसने कहा, कविता सोचने में नहीं कहने में है। उसने कहा, जैसे नदी बहने में, जैसे दर्द सहने में, जैसे घर रहने में। बहना, सहना, रहना अकर्मक सी क्रियाएं, फिर भी इन्हीं की बदौलत इन संज्ञाओं में संज्ञा है। तो क्या कविता अकर्मक है? क्या कविता किसी और के नहीं, खुद अपने कहने में है? कविता कहने में नहीं, करने में है। उसने कहा, कविता वह क्रिया है जिसमें एक पूरा वाक्य आकर बहने, सहने, रहने लगता है। अब ये अगली कविता जो है, पहाड़ी झील। तुम्हारी गहराई एक तुम्हें छोड़ और सबके लिए रहस्य है। तट पर खड़ा मैं तुम्हें निहार भर सकता हूँ, अधिक से अधिक तुम्हारी परिक्रमा कर सकता हूँ। बिन डूबे तुम में प्रतिबिंबित हैं ये उजले शिखर और अंतरिक्ष। बिन डूबे तुम में प्रतिबिंबित हैं ये उजले शिखर और अंतरिक्ष। तुम्हारा काम केवल यहाँ बैठे बैठे ऊंचाइयों को गलाना है। अति प्रश्न अगली कविता का शीर्षक है, छोटी सी। गांठ के भीतर वह कौन सी गांठ है जो कभी नहीं खुलती? गांठ के भीतर वह कौन सी गांठ है जो कभी नहीं खुलती? बात के भीतर वह कौन सी बात है जो कभी नहीं बोलती? अगली कविता का शीर्षक है, खोल दिए पट। खोल दिए पट। खोल दिए पट अंतरिक्ष ने, हंसते हैं देवता सामने।
खोल दिए पट अंतरिक्ष ने, हंसते हैं देवता सामने, पीछे शहर खिलौने सा चमचमा रहा है। बूढ़े के बचपन सा हौले हौले जाग रहा है वाद्य वृंद जंगल का। अगली कविता का शीर्षक है दीक्षांत। डर ने बहुत पढ़ा था, डर ने बहुत पढ़ा था, डर ने बहुत गुना था, डर डर के हमने घर का किस्सा बहुत बुना था। डर ने सुलाया डर को, डर ने सुलाया डर को, डर ने जगाया डर को, गाया भी क्या भुलाया डर के इसी असर को। डर के भी क्या करोगे, मर के भी क्या करोगे, डर डर के डर से भैया तर के भी क्या करोगे। आओ रहो यहाँ पर, आओ रहो यहाँ पर, उबो नहीं यहाँ पर, कुछ बात है निकालो, डूबो नहीं यहाँ पर। अगली कविता है हजरत नूह। ये आपको सभी को पता होगी, बहुत प्रचलित कथा है ये कि प्रलय काल सन्निकट था, तो ये जो हजरत नूह थे ये भगवान पसंद करते थे इनको। भगवान को बताया उसको कि अभी वो प्रलय होगा, लेकिन तुम्हें मैं एक नाव देता हूँ, इसमें तुम अभी से जितने तरह के बीज हैं, जितनी तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे, उन सब के बीज जमा कर लो, तो सब डूब जाएगा, लेकिन तुम्हारी ये नाव चलती रहेगी, तो फिर से जीवन शुरू हो सकता है। हजरत नूह। हजरत चले बिसाती बनकर, मेला भरा समंदर, देखो आहा नमूने क्या क्या ठुसे पड़े हैं अंदर। बाघ और बकरी सहमे से खड़े साथ सिरहाने, बाज कबूतर सांप नेवला दुबके हैं पैताने। उड़ने वाले रेंग रहे हैं, चलने वाले बैठे, जो छलांग थी वह समाधि है, कौन कहाँ अब बैठे। इस कबाड़ की महिमा जिसने पहले पहल उगाड़ी, उसे जुआड़ी कह लो बेशक पर वह नहीं अनाड़ी। एक एक की गिनती करते, एक एक की गिनती करते, जोड़ बिठाते जाते, कैसे पटे हिसाब यही बस सोच सोच झुझलाते। दिवालिया मालिक ने सौंपी दलदल की रखवाली, दिवालिया मालिक ने सौंपी दलदल की रखवाली, कहाँ मिलेगा बोलो ऐसा 30 मार खा माली। हजरत लेकिन परेशान है, हजरत लेकिन परेशान है, आंखों में है जाला, उलझी दुनिया और उसी में उलझे अल्लाह ताला। एक एक प्राणी की सुनते सुनते जीवन गाथा, बहरे हुए जा रहे हजरत, घूम रहा है माथा। यह सब ऐसा ही ज्यों का त्यों नहीं सौंप देना है, जन्म जन्म का जमा दलिद्दर आस मिटा लेना है। मगर खोखली हंसी कौन यह गुजा रही है अंतर, हजरत हजरत नहीं रहे अब खाली पड़ा समंदर। मन कितना चंगा है हजरत, मन कितना चंगा है हजरत, कितनी सख्त कठौती, कौन देवताओं की तुम यों लागे लाए मांग मनौती। चली नाव जब डगमग करती, भीतर क्या कुछ कांपा, चली नाव जब डगमग करती, भीतर क्या कुछ कांपा, नहीं बताएगा यह चोगा जिसने सब कुछ ढांपा। कहो अगली कविता। हवा से कहो तुम्हारा खालीपन भरे, अंधेरे से कहो तुम्हें नदी पार करा दे, आसमान से कहो तुम्हें मकान ढूंढ दे, सड़कों से कहो तुम्हें काम पर लगा दे, शब्दों से कहो नहीं, शब्दों से कुछ मत कहो।
संवाद अगली कविता है। पेड़ ने हवा से कहा सुनो मुझे लहरा दो। पेड़ ने हवा से कहा सुनो मुझे लहरा दो। हवा बोली ठीक, मगर तुम उसके बाद मुझे एक जगह ठहरा दो। बोला तभी समुद्र बहुत दिन हुए तुम्हें पृथ्वी मुझ में डूबे। बोला तभी समुद्र बहुत दिन हुए तुम्हें पृथ्वी मुझ में डूबे, पहले की तरह मुझे फिर से तुम गहरा दो। अट्टहास कर बोली पृथ्वी समुद्र से किसने था तुम्हें कहा। अट्टहास कर बोली पृथ्वी समुद्र से किसने था तुम्हें कहा तुम मुझ पर पहरा दो। हमारा समय। हर युग रचाता है अपना एक खास स्वर्ग। हर युग रचाता है अपना एक खास स्वर्ग। हर युग बचाता है अपना एक खास नरक। हर युग को लगता है यही है कलयुग घोर, जिससे उबरने को लगता है खास जोर। कैसे कहें न्यारा है सबसे हमारा समय। कैसे कहें न्यारा है सबसे हमारा समय। कैसे कहें उपजा नहीं, कैसे कहें बिका नहीं। पृथ्वी में आज तक इतना भय और इतना अभय। दांव पर अगली कविता है। मुझे दोनों ने रुलाया मुझे दोनों ने हंसाया, टिप्पणी मैं क्या करूं अब इस शहर उस गांव पर। मुझे दोनों ने रुलाया मुझे दोनों ने हंसाया, टिप्पणी मैं क्या करूं अब इस शहर उस गांव पर। पेड़ था पत्थर बना फिर और पत्थर से नदी, जमाने भर में बटाया लहू अपना सरहदी। कई जन्मों की कथा अब गिर रही फिर रात है, चीखती है नींद फिर सचमुच। चीखती है नींद फिर सचमुच, सभी कुछ साथ है। अंतिम बंद है इसका। बात तुम कुछ भी करो इस सार्वजनिक अलाव पर। बात तुम कुछ भी करो इस सार्वजनिक अलाव पर, बात के भीतर रहूंगा मैं हमेशा दांव पर। अब ये कविता सुनिए, निष्कर्ष सुनिए, कैसा लगता है आपको यह निष्कर्ष। आपका भी हो सकता है या किसी का भी हो। क्या ये है निष्कर्ष? तुम सही हो, मैं भी सही हूँ। तुम सही हो, मैं भी सही हूँ। जीवन जो पहले था अब भी वही है, फिर भी जो नहीं था वह नहीं है, बस नहीं है। कहना और सुनना बस यही है। अगली कविता है जरूरत। अब जब सब कुछ मौसम के मुताबिक है, तापमान ठीक वही है जो इन दिनों होना चाहिए, आसमान एक अरसे बाद खुले में सांस ले रहा है, खुलकर सांस ले रहा है और सूरज को टोकने वाला कोई नहीं है, तब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा कुछ बहुमूल्य वहीं कहीं छूट गया है उसी बुरे मौसम में। एक मेरे ही लिए क्यों दिशाएं धूल से अटी हैं, एक मेरे ही लिए क्यों कल तक आरसी की तरह जगमगाते पहाड़ पराये हो गए हैं। मुझे क्या चाहिए आखिर, मुझे क्या चाहिए आखिर। वह कौन सी जरूरत है जो न किसान की है न कुम्हार की। सब आपकी सुनी भी है कथा किसान और कुम्हार की। एक दामाद उसका एक बेटी को कहते हैं कि पापा आप तो
प्रार्थना करिए कि खूब तेज धूप पड़े, और दूसरी किसान है, और दूसरी कहती है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें ये खूब बारिश हो तगड़ी, बिल्कुल एक दूसरे की विरोधी। अब दोनों को कैसे तृप्त किया जाए। शेष कथा ये भी एक शोक गीत है जो मेरे घनिष्ठ मित्र मलयज के आकस्मिक अवसान पर कौंधी। झूल रही सोने से मल से मित्र लाभ की साखी। सब हितोपदेश के प्रसंग अपने आप कुथ गए इस कविता में, और अपनी पीड़ा को, अपनी वंचना को किसी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता था। होता है ऐसा। झूल रही सोने से मल से मित्र लाभ की साखी, चित्र ग्रीव उड़ गया रह गया लघु पतनक ही बाकी। मंथर और हिरण्यक गतियां किसकी थी उपजाई, वह अटूट साझा जोखम का दुश्मन की पहुनाई। जंगल अंतरिक्ष जुड़वा थे, जड़ें खूब थी डाली, खलनायक काल की हरकतें सब थी देखी भाली। चला गया तू फिर भी आखिर अपनी जिजीविषा से। चला गया तू फिर भी आखिर अपनी जिजीविषा से। शब्द वेद की सगी मगर खुद अंधी एक दिशा से। पकले पाखी की विडंबना जब तक तू था घेरे, थका नहीं मैं लगा लगा कर आसमान के फेरे। आज देख सपने में तुझको जाग बलिक सा जागा। जाग बलिक याज्ञवल्क्य का। आज देख सपने में तुझको जाग बलिक सा जागा, उलट गई भूमिका अचानक मैं हिरना तू कागा। एक विशृंखल कथा खोजती जन्मांतर के धागे, उसे उठाती जूठन सा जो पड़ा काल के आगे। अपनी निधि पहचान रहा हूँ देख आज मैं तुझ में, समा रहा तू महाकाल के अट्टहास सा मुझ में। अगली कविता भी एक शोक गीत है माँ पर। विदा नदी की। एक अंधी आस मैं नहीं आकाश मुझ में तड़फड़ाती है अधूरी सांस। प्रार्थना मेरी नहीं विश्वास, ओ माँ प्रार्थना है त्रास। कोठरी में बंद साँझ सिरहाने खड़ी गुमसुम नदी निस्पंद। विदा नदी की विदा लहर से, आर पार मेरे अब केवल लहराती यह आग। लौट रही घर लहर कहाँ, किन किन लहरों को लाग। वही कोठरी अंतरिक्ष वही अचल संसार, वही नींद पर पहरा देती बंद दिशाएं द्वार। बहुत दिनों के बाद लगी है आँख अचानक तेरी, बहुत दिनों के बाद हुई है सांस अधूरी पूरी। सोई रह माँ युगो युगो तक तू पृथ्वी सी, रह न जाए डरता हूँ फिर भी तेरी नींद अधूरी। तू थी ये घर घर था, तुझसे ही यह नगर नगर था। तू थी इसीलिए क्या मैं भी अजर अमर था। बिलख रहा फिर नगर महामारी से झुलसा, बिलख रहा फिर नगर महामारी से झुलसा। सुलग रही दिन रात चिताएं जीवन हाहाकार, बिखर रहा फिर टूट टूट कर बड़े जतन से जोड़ा था जो एक एक पल माँ तेरा संसार। सुनता आया युगों युगों से, एक बड़ी माता थी जिसके द्वार, चेचक को बड़ी माता कहते हैं। सुनता आया युगों युगों से एक बड़ी माता थी जिसके द्वार
धरना देकर युगों युगों तक तूने ही माँ छीन लिया था मुझको। आखिरकार कैसे झेलूं यह विडंबना, मृत्युंजयी तुझे वे कहते, प्रेत लोक से मैं हूँ रहा उबार। माई तेरी यह विडंबना झेल रहा हूँ मैं, अपनों से अपने से भी हार। भरा कुंड है निर्जल आंखें, ठिठुरे मंत्र अवाक, लौटे तुझे तिलांजलि देकर तेरे ही ये राग। तू सोई है घर में अपने, घर के हर कोने में तेरे सपने जाग रहे हैं। तू सोई है घर में अपने, घर के हर कोने में तेरे सपने जाग रहे हैं। ओ माँ लेकिन सपनों के सपने तेरे, ये बच्चे कैसे शोर मचाते उधम करते पूरे घर में भाग रहे हैं। नींद अधूरी जाग अधूरा, चली गई तू मुझे सौंप कर जन्म जन्म की आग। कहते कहते यही यही है तेरा मेरा और सभी का भाग। इसे झेल अब निपट अकेले, रच तू इससे अपने बूते एक समूचा राग। उससे पहले तू यह देहरी बता सकेगा लाग। अब एक अंतिम कविता मैं इस संग्रह की पढ़ रहा हूँ, एक लकड़हारा था। वो कहानी बड़ी प्रचलित है, कहानी का एक लेजेंड जैसी हो जाती है ना, बड़े लोगों के बारे में लेजेंड जनश्रुति बन जाती है। वो सच्ची है घटना या नहीं है इससे किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जिंदा रहती है। एक लकड़हारा था, कालिदास के बारे में कहते हैं ना, विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर महाविदुषी। उसने सर्च रख रख के जो मुझे तर्क में हरा देगा शास्त्रार्थ में, उसी से मैं शादी करूंगी। अब एक के बाद उसके सौंदर्य की, उसके ख्याति सुनकर कहाँ कहाँ के राजकुमार आए, लेकिन वो जीत नहीं सके उससे। अब उनकी जो कुड़न थी, जो कुंठा थी, उन्होंने कैसे इस घमंडी लड़की से कैसे बदला ले। तो उन्होंने सोचा इसको ऐसे से इसकी शादी कर दे, महामूर्ख जो हो, मूर्खता की पराकाष्ठा हो, और तब यही इससे बदला लेना होगा। तो सुनिए, एक लकड़हारा था और राजकन्या एक, दोनों के बीच घुसी दुनिया अचानक और उसकी बस यही टेक। कैसे बिठाएं जोड़, इसका ले मरम छीन, उसका दे भरम तोड़, कैसे बिठाएं जोड़। निकले धुरंधर कुछ, देखा वह बेजुबान, अपने ही जंगल में अपनी ही डाल से, अपने अंधेरे में अपने ही काल से करता निर्दोष खेल, तेवर बचाने का नियत फंसाने की। अब उन राजाओं ने राजकुमारों ने ये खेल खेला अपनी समझ से। सबसे इडियटिक जो अब जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काट रहा है, इससे ज्यादा इडियोसी और क्या होगी। कहा था इससे भिड़ा देते हैं उसको। तो तेवर बचाने का नियत फंसाने की बैठ गया सहज मेल, छोटे से प्रहसन से उपजा लंबा दुखांत, किससे वसूलेगा अपना बेढप सुखांत। लौट रहा घर आखिर बीती सदियां अनेक, एक लकड़हारा था और राजकन्या एक। अपनी ही जड़ और अपनी ही डाल से अपनी तरह बतियाती एक गूंगी कविता थी। और एक उपवन था अपने ही गौरव में खिला हुआ, अलग थलग एक किंवदंती सा। कैसी थी प्रेरणा, भरा पूरा उपवन उजाड़ने तुम्हारा, जो उसे हाक लाई थी उस गूंगी कविता को। तुमने ठीक पहचाना और अपनी देरी से बाहर कर दिया उसे नया जन्म पाने को। झोली में रात लिए एक बड़ी काली रात, ठिठका यह कौन आज सुबह सुबह द्वार पर। अपने ही अचरज सा कैसा बसंत आज, कैसी कोपले नई, रोमांचित अब भी जो काली उस ठिठुरन से, झेली उस रात और अनगिनती रातों तक। सचमुच तो अब भी मुझे होता भरोसा नहीं, फूटा है कंठ अभी तुम्हारी देहरी पर। तुम्ही ने नाम दिया वाणी की विशेषता, पुलकित हूँ लेकिन आश्वस्त नहीं। तब भी तो इसी तरह भेंटा था तुमने मुझे, आलिंगन उतना यह उष्ण नहीं निश्चय ही जितना उस रात था। या मैं ही बीत गया, समझ नहीं पाता मैं, बदला इस बीच कौन एक बात पूछूं पर। विदुषी विद्योत्तमा, सचमुच उस रात तुम्हें दिखी थी मेरी भी विडंबना साथ साथ। सचमुच उस रात तुम्हें पछतावा नहीं हुआ अपनी उस प्रतिज्ञा पर। अब तक की परंपरा हरे जाने की थी, हराने की नहीं।
बदले की आग से बुरी तरह झुलसे हुए अपनी ही कुंठा के दृष्टा ये जालिक भी होंगे कहीं आसपास। तुम्हारे बदले जो हर लाए मेरी हंसी डसने तुम्हारा दर्प। होती तुम केवल विद्योत्तमा तो भी एक बात थी, तुम राजकन्या थी लहराती बस्ती पर एक किंवदंती सी। तुम्हें हथियाने का हर साधन वैध था। दोनों निछावर हुए उनके एक दांव पर। दिग्विजयी कुंठा को जिनके लापटका था तुमने शास्त्रार्थ पर। फूटा है कंठ आज परिक्रमा करते हुए तुम्हारे अचरज की वाणी विशेष। नहीं गूंगे इशारे चंद बचा नहीं सके तुम्हें उस दिन उस रात जो होंगे वे जालिक सब यहीं कहीं आसपास। तुम्हारी बदौलत में निकला अथाह से उन सब के बावजूद खड़ा हूँ आज यहाँ तुम्हारी देहरी पर। बचा नहीं सके तुम्हें उस दिन उस रात जो बचा सको अब भी यदि अपने इस अजूबे को अपने में रचा सको मानूंगा तभी तुम्हें असली विद्योत्तमा। निकला अथाह से अपना ही मरम फोड़ मोती है दमकेगा। अंतहीन सी लगती एक काली रात को जाने किस किस के पास जीवन था। अरे यह बंधक रखा हुआ चराचर का चमकेगा। लौट रहा घर आखिर बीती सदियां अनेक एक लकड़हारा था और राजकन्या एक। अब ये देखते हैं शब्द भी, देखते हैं शब्द भी। पता नहीं अब तो शायद नहीं दिखाई देते बहुरूपिये, लेकिन हमारे बचपन के दिनों में ये एक हर शहर में हुआ करते थे बहुरूपिया। पूरे सब लोगों का मनोरंजन होता था उनसे और बड़े तरह तरह के भेष धरने में माहिर होते थे वो, बड़ा मज़ा आता था। तो एक बहुरूपिया हमारे यहाँ भी अल्मोड़े में था और मेरे पिता उस पर बहुत ही उनसे बड़ी पटती थी। उसका हमें बड़ा गुस्सा आता था कि क्यों इसको इतना लिफ्ट देते हैं वो। तो ये जो बहुरूपिया है, कहाँ गया वो? कहाँ चला गया? कभी छैला कभी पगला कभी सिपाही कभी जोगी, वह डोलता अपनी धुन में मस्त, न इधर उधर झांकता न किसी से कुछ मांगता। पता नहीं पिता को उससे क्यों था इतना लगाव। मुझे अच्छा नहीं लगता उनका इतना मोह लगाना उसे, इस कदर चहकना बहकना उसके साथ। अरे अब दोनों के बीच में डायलॉग हो रहा है। अरे माया रानी तो अपरंपार ठहरी लला, छूटे नहीं नारद तक। अब पिता कह रहे हमारे नारद तो तुम ही ठहरे महाराज, बस एक झलक दिखा देते माया रानी की भी। राम राम तुम्हारी तो मति हरण हुई लला, माँ का स्वांग धर के किस नरक में मिलेगी ठौर। अरे तुम नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा भेद माया रानी का। भेद वेद कुछ नहीं लला, दुनिया भर के कौतुक सब ठहरे इसी घट में। अरे कर लो जो करना है, बढ़ लो जो बढ़ना है, किसने देखा ठहरा लला दूसरा जन्म। एक जन्म काटना ही भारी ठहरा महाराज, हद हो गई हो लला। अभी कहाँ देखा तुमने असल थिएटर दुनिया का। 100 जन्म मांगू मैं तो मिले अगर मांगे से। चलता हूँ अच्छा, अब रास्ता देखती होगी मेरी घरवाली बाल गोपाल। क्यों नहीं खूब खिलखिलाते पिता, रुपया एक चुपके से सरकाते खीसे में। पता था सबको उसका कोई घर बार नहीं, न जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता। खुद उसके मुख से सुना था कितनी बार, कहता था मैं कुड़कर उसके जाने के बाद, छी छी ये आदमी है क्या है। अब नहीं कहता मैं, अब नहीं कहता मैं, कौन है मुझसे बड़ा बहुरूपिया दुनिया में। कौन हूँ टेढ़ते टेढ़ते देहरी देहरी डोलते
बूढ़ा हो चला हूँ अब, किसी ने आज तक पूछा नहीं मुझसे क्यों भटक रहे हो यहाँ। कोई नहीं चढ़ता मुझसे, कोई नहीं हंसता मेरे कर्तव्यों पर, कोई नहीं पुकारता, कोई नहीं बुलाता अपने पास मुझे पिता की तरह। अब ये अगला संग्रह जो है, देखते हैं शब्द भी अपना समय, उसे दो एक देर हो गई, मैं दो एक ही कविताएं सुनाता हूँ इसमें से। झील रात, पेंशनर नाम की कविता है ये। पेंशनर बहुत ही साधारण अनुभव है, सभी को हुआ होगा। मुश्किल मेरी भाप साथ हुआ मेरे होली। 3-4 दिनों से जा रहा है आदमी, पेंशन के सिलसिले में कोई दस्तखत चाहिए, कुछ भरना है, मिलता ही नहीं आदमी, जो क्लर्क जो उस काम को देखता है उसको। 3-4 दिन हो गए जाते जाते, मिलता ही नहीं। एक दिन देखा वहाँ कोई दूसरी लड़की, किसी उसका काम नहीं था, वो दूर से उसने उसका। पेंशनर, मुश्किल मेरी भाप साथ वह मेरे होली। सोनेट है ये, 14 पंक्तियों का। मुश्किल मेरी भाप साथ वह मेरे होली, लाकर दिया प्रपत्र अरे क्या अजब ठिठोली। जिंदा होने का सबूत मेरा मुझसे ही, मुझे देख हैरान भली मानस वह बोली। एक दस्तखत मैं सरकारी मुहर आप बस किसी राजपत्रित अफसर से करा लाइए। हाँ, 2 और गवाह खुला हो जिनका खाता इसी बैंक में, उनके भी दस्तखत चाहिए। जी अच्छा, मैं और भला क्या कहता उससे। मैं कृतज्ञ था, कृपा हेतुक थी वह सचमुच, जिसका था यह काम आज भी छुट्टी पर था। अब जाकर पहचान रहा हूँ खुद को कुछ कुछ उस मुख छवि में, जिसने मुझे बधाया ढारस, ले आई जो प्रेत लोक से मुझको वापस। एक मरणासन्न व्यक्ति के समीप कैसा अनुभव होता है वो, किसी मरणासन्न व्यक्ति की आप धीरे धीरे गायब होती हुई सांस, इस अनुभव से गुजरना क्या होता है। एक मरणासन्न व्यक्ति के समीप सभी दिशाओं से यह किसका सिमट रहा है जाल, डूब रहा यह कौन ढूंढता अपना ही पाताल। लहर टूट जुड़ रही वहाँ ज्यों लहरों में हो लोग, जान चुका था जिन्हें जानना सचमुच वे संजोग। फेंट रहे होंगे अब भी तो कहीं किसी के हाथ, पहुंचाता क्या प्रलय इसी विध फिर अपनों के साथ। दिवस मास संवत्सर बीते बीते कितने अब्द, रह जाता हर बार शेष जो वही वही क्या लब्ध। बन अदृष्ट फिर दस्तक देगा बंद सृष्टि के द्वार, छूटा हुआ पकड़ लेने को फिर कोई आकार। बासी पड़ जाती हर दुनिया झलका कर कुछ सार, बासी पड़ जाती हर दुनिया झलका कर कुछ सार। एक नया आरंभ और फिर जाने कितनी बार, चुका नहीं जो अब तक इसका कैसा वह प्रारब्ध। जाते जाते इसे घेर फिर क्यों बैठे ये शब्द। ये अंतिम संग्रह मेरा है अनागरिक। अनागरिक, इस अनागरिक संग्रह से जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है घट। सुनिएगा। कितनी बार चढ़ा जाने कितने चाकों पर, कहाँ कहाँ नित नई नई मिट्टियाँ फेर कर, जाने कितने रंग पक चुके मुझे घेर कर। कितनी बार बना बिगड़ा कितने हाथों पर, तरह तरह की आंच और भट्टी में गलकर परख चुका हर सांचे को मैं उसमें ढल कर। है कोई पात्रता बची बढ़ते जाने से, है कोई पात्रता बची बढ़ते जाने से,
खाली हो कर फिर भरते जाने से। आखिर कब तक खेलूं खुद से छुपन छुपाई, आखिर कब तक खेलूं खुद से छुपन छुपाई, कैसी किसकी आत्मकथा सब सुनी सुनाई, बाहर कुछ भी नहीं सभी इस घट में घटता, बाहर कुछ भी नहीं सभी इस घट में घटता, नया नहीं कुछ इस जग में अब मुझको लगता, देख चुका मैं सारे त्राता और विधाता, नाच तनी रस्सी का भी अब नहीं सुहाता, अब तो बस रह गया एक सांचों का सांचा, पता नहीं वह भी सच है या केवल ढांचा। मित्रों, एक और कविता है दोस्त। वह मेरा दोस्त, मेरी दोस्ती उसे पसंद है, मैं नहीं। उसे नहीं पसंद कुछ भी मेरा हंसना बोलना उठना बैठना, खुद उसकी पसंद के दोस्तों के बीच, तो क्या हुआ, सबकी अपनी पसंद है, उसे अपनी पसंद के सिवा और कुछ भी पसंद नहीं। कविता उसकी पसंद है तो उसकी पसंद कविता है, आदमी उसकी पसंद है तो उसकी पसंद आदमी है। इतनी पुख्ता पसंद नापसंद मुझे कितनी पसंद नापसंद है, इससे उसको क्या, यह मेरा अपना मामला है। मुझे खुद मैं पसंद नहीं, मुझे मैं खुद पसंद नहीं। 40 बरस हुए हमारी दोस्ती की इमारत बने, हम रहे नहीं उसमें कभी, क्या फर्क पड़ता है। तड़की नहीं अभी तलक तड़ित या भूकंप से, बगैर रख रखाव के अब तक साबुत बची है वह, यही क्या कम है। शायद विधाता की पसंद है इसमें कि मैं जो कभी नहीं जान पाया अपनी पसंद, और वह जो पालने में ही जान चुका था सब कुछ। अपनी पसंद नापसंद के आर पार मिले हम दोनों, और फिर बार बार मिलते रहे, बार बार बिना मिले। अब हमारे मित्र ने कहा था कि कुछ अपनी पहाड़ी कुमाऊनी में लिखी हुई कविताएं भी सुनाइएगा, लेकिन मैं एक आधी कविता सुनाऊंगा, काफ़ी समय हो गया है। ये कुमाऊनी में जो लिखी है उसको नहीं, बल्कि उसका बिल्कुल उसी के सदृश छंद में, उसी के सदृश लयगत में हिंदी में किया है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। कुमाऊनी। बोली के बारे में। बोली को थापना खेल समझ रखा क्या, मांगती है कितनी भेंट पूजा कुछ पता भी है। जीप चलाने भर से काम नहीं सज जाता, सरस्वती उतरती है आखिर इसी जीप पर। गया पूजा पाठ और शगुन गाने वाले भी ठिठुरे पड़े हैं यहाँ वैसे ही बुरी तरह। बोली भी अगर हुई चीमड़ हमारी तो समझ लो पूरी तरह काट हो गए हम तो। द्यो जैसी बरखा है हमारी बोली में, वर्षा को द्यो कहते हैं कुमाऊनी में। मतलब कहने के साथ, उच्चारण के साथ ही दिखने लग जाती है वर्षा, अनुभव होने लगती है। द्यो जैसी बरखा है हमारी बोली में, ह्यूं जैसी बर्फ गिरती हमारी बोली में। पालक तक जहाँ स्निग्ध चुपड़ा हो जाते हैं, पालक तक जहाँ स्निग्ध चुपड़ा हो जाए है, चुपड़ी पालक कहते हैं उसको। पालक तक जहाँ स्निग्ध चुपड़ा हो जाए है, ऐसी हमारी बोली असली घी जैसी है। नहीं मिलता देखने भी दही अब कठौती का, पहाड़ी पालक में भी अब वो बात कहाँ रही। फिर भी बचा रखनी है हमने जैसे भी हो, बोली में कम से कम थोड़ी सी स्निग्धता। बस एक और आखिरी कविता इस अपने कुमाऊनी संग्रह से हिंदी रूपांतर में। यहाँ वहाँ हमारे शहर में जिधर जाओ हर दिशा में किसी न किसी देवता देवी का मंदिर होता है। सारे देवियाँ ऊपर चोटी पर होती हैं, और महादेव जो है देवाधिदेव वो हमेशा बिल्कुल नीचे एकदम घाटी में ही होते हैं,
कभी शिखर पर नहीं होते। शिखर पर देवियां ही देवियां है, नंदा देवी, बानड़ी देवी, स्याही देवी, सब देवियां टॉप पर, हर पहाड़ी की चोटी पर, यहाँ वहां। तो सुनिएगा, जिधर मुँह करो उधर देवता या देवी का वास, वही भूमि बस मुझे चाहिए और वही आकाश। हवा हवा पानी पानी सा नहीं यहाँ यदि लगता, इसका मतलब छूट गया जो था असली अधिवास। हवा और पानी से देखी भूख किसी की भक्ति। दूसरा आदमी कह रहा होता हवा पानी से क्या होता, अगर वही तुम्हारा पेट भर जाता, वही सब मिल जाता, तो क्यों आते तुम नीचे प्लेन्स में उतर के। हवा और पानी से देखी भूख किसी की भक्ति, बिना चोट खाए स्वर माला किस बाजे की जगती। मानव की तो बात अरे क्या, ये कंकड़ पत्थर तक किसी काम के नहीं, न निकले अपने घर से जब तक। अपने घर में बैठ के क्या होता है, जब आदमी घर से बाहर निकलता है, आदमी ही नहीं पत्थर भी, तभी उसकी कीमत होती है, तभी वो जानता है अपने को। सुना अभी तक 12-14 बरस तलक बनवास, दोनों के एक डायलॉग हो रहा है, डायलॉग है ये पूरी कविता जो है एक डायलॉग है। दूसरा कह रहा, सुना अभी तक 12-14 बरस तलक बनवास, यह मेरा निरवधि निर्वासन, अब सही है यह त्रास। क्यों न चला जाऊं मैं वापस जन्मभूमि के पास, जन्मभूमि क्या नहीं खिला सकती मुझको दो घास। सबकी अपनी जन्मभूमि होती, सब लेते मान, एक अकेली वही धरा पर सभी सुखों की खान। व्यर्थ जाल माया का इसको सभी सयाने कहते, जन्मभूमि ही कर्मभूमि को मान उसी में रहते। अब दूसरा कह रहा, दुनिया क्या है दुनिया देखे बिना कौन समझेगा। अरे दुनिया क्या है दुनिया देखे बिना कौन समझेगा। अगर जानना खुद को तजना घर का मोह पड़ेगा, पछताने का काम नहीं कुछ, तुम क्या न्यारे सबसे। सभी आ रहे लड़ते ऐसा युद्ध न जाने कब से, लिखा यही होगा ललाट में घर से उखड़े पाँव। मगर क्या करूं रास न आया अब तक कोई ठाव, सारा जग ही अल्मोड़े का लगता मुझे पसारा। सारा जग ही अल्मोड़े का लगता मुझे पसारा, सभी जगह में फिरा ढूंढता रूप उसी का न्यारा। अलमड़ अलमाड़े भे, अलमड़ अलमाड़े भे, सब दुनिया है न्यार, सब जग ढूंढने रहूं मैं वाकी अनवार। ये मूल कमावली। अरे मूड अब रही कहाँ, वहां भी कहाँ पुरानी बात। अरे मूड अब रही कहाँ, वहां भी कहाँ पुरानी बात। पड़ा भरम में तू सुनता है जाने किसकी धात। क्या कुछ नहीं पास में तेरे जो रट लगी वही की, सुबह भूल जा यही यही होने दे अपनी रात। बस मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने मनोयोग से मेरी 6 संग्रहों में से चुनी हुई कविताएं सुनी। मैं इस पूरी श्रृंखला के आयोजक और स्वप्न दृष्टा मित्र का अर्पण कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूँ। उनके उत्साह